गिनती 21 अध्याय 4 से 9 पद। तब उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। से वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। आमीन। प्रिय दर्शक, यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 16 पद कहेला, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक भविष्यवाणी रहल कि यीशु क्रूस पर लटकावल जी हैं। एजा मूसा के सांप के ऊंचा पे चढ़ावल जाइल आज के पाठ निर्गमन 21 अध्याय में लिखल गईल बा। और ये घटना के का पाठ हवे और ये यीशु के क्रूस से कैसे संबंधित बा? इस संदेश के द्वारा आई हम यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाइले के अर्थ के एक बार फिर से समझे के और एहसास करे के कि हमने के अपन मसीह जीवन कैसे जिए के चाहिए। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते नहीं कि आप महान अनुग्रह और ताकत पाए प्रभु के नाम में। मसीह में प्रिय भाई और बहन और टीवी पे देखा श्रोता, आज के पाठ गिनती 21 अध्याय की घटना इजराइल के साथ निर्गमन के बाद भइल। इजरायली मिस्र में दास रहने लगभग 400 सालों तक, और परमेश्वर के उनके बचाव के खातिर पुकारे लगने। परमेश्वर मूसा के भेजने, उनके द्वारा अपन अद्भुत सामर्थ के दिखाने और इजराइल के दासत से निकलने। वो बड़ी अपेक्षा के साथ प्रतिज्ञा देश कनान के निकल पड़ने, लेकिन जल्दी ही वो लोगन एहसास करने कि जौन कुछ वो अपेक्षा कैले रहने वास्तविकता उससे कुछ अलग रहल। वो लोगन सोचले रहने कि मिस्र देश से निकलने के तुरंत बाद ही प्रतिज्ञा के कैल गए उस देश में पहुंच जाइए जहाँ पे दूध और शहद के नदियां बहत रहल। वो लोगन सोचने कि वो महिमा और आशीष के आनंद लिए परमेश्वर के चुने हुए संतान के तौर पे। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले जंगल में उनका अगुवाई कईने यही से रहल कि उनके पास योग्यता होके चाहिए कि वो आशीषित जमीन पे जा पावे। उनके आपन पात्र के तैयार करे के रहल कि वो आशीष प्राप्त कर सके मुश्किल के पार कैली के बाद परमेश्वर पर निर्भर कैली के द्वारा। लेकिन इजरायली परमेश्वर की छक ना समझ पाने, जब कबो वो मुश्किल में पड़ने और बुड़बुड़ने और वो लोगों शिकायत करने और अंत में यद्यपि कनान देश में पहुंचने भी तब वो अपन विश्वास के ना दिखा पाने कि वो देश के ले पावे। यही से उनके जंगल में 40 साल के परीक्षा से गुजरे पड़ल। जब आप प्रभु के ग्रहण करेनी अपन मसीह जीवन जियेनी तो आप आजमाइश के सामना करेनी। कुछ तो 1 साल में समाप्त करने, लेकिन कुछ के जीवन में वो आजमाइश 5, 10, 15, 20, 40 सालों तक रहेला। और कुछ ऐसा जे जन्म से मसीह कहलावे ने उनकर जीवन में वो आजमाइश 60, 70 सालों तक रहेला। 40 सालों तक वो आजमाइश में वो निरंतर परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ात रहने, मूसा के विरोध में बुड़बुड़ात रहने। जब कभी भी वो मुश्किल में पड़ने तब मूसा हर वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कईने और तमाम मुश्किल से बाहर निकल के खातिर मार्ग खोलने। केवल एक व्यक्ति मूसा के विश्वास के द्वारा वो अपन यात्रा के नियंत्रण जारी रख पौले। लोगों की नाराजगी और शिकायत एक महान विपत्ति उनकर ऊपर लाई। वो कनान के देश में सीधा तौर पे ना जा पौने, वरन उनके जंगल में भटके पड़ल और बुड़बुड़ाई नए करे विषय में महानता से। गिनती 21 अध्याय 5 पद में लिखल बा, सो वे परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? हालांकि वो मरल नहीं रहने, लेकिन वो सारांश निकलने क्यों मर जाइए। यहाँ न तो रोटी है न पानी है, और हमारे प्राण इन निकम्मी रोटी से दुखित है। हालांकि उनके पास कुछ खाए पिए के नहीं रहल, तब वो कहत रहने कि वो ए निकम्मी रोटी से दुखित बाने। वो कहत बाने कि परमेश्वर के दियल खाना निकम्मा बा। परमेश्वर उनके 400 साल के दासत से निकलने, लेकिन अब वो बुड़बुड़ात बाने कि परमेश्वर उनके जंगल में मरे खरतिन लाइल बाने। और साथ ही वो मन्ना जौन परमेश्वर स्वयं उनके दिले रहने वो लोगन कहना कि वो निकम्मा खाना हवे। परमेश्वर उनसे क्रोधित भइने और तेज विष वाला सांप वहाँ वो लोग के खातिर भेजने।
और जब बहुत से लोग मर गए न वो तेज बीस वाले सांप के द्वारा, तब वो मूसा के पास आईन और पश्चाताप करने। जब मूसा उनकर खातिर प्रार्थना कईन, परमेश्वर उनकर लिए एक मार्ग दिया न कि वो विपत्ति से निकले। वो कहना एक तेज बीस वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पे लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा, वह निश्चित तौर पे मर जैते। आय के तेज बीस वाला सांप ओ लोगन के काट ले रहल। लेकिन परमेश्वर कहना अगर ऊ तेज बीस वाले सांप के प्रतिमा के देखिए तो ऊ जीवित रही हैं। आप का करती? आप कहती आप देखती, लेकिन तब वो वहाँ पे ऐसा लोग रहने जे लोगों नहीं देखने। आप का करती? मूसा ने पीतल के एक सांप को बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। प्रिय दर्शक, ये आज के पाठ की कहानी रहल। तो फिर परमेश्वर एकरे द्वारा का हमनी के सिखाल चाहतन? सबसे पहले हमनी के समस्या में परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करे के चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊ हमें जे ना केवल तेज बीस वाले सांप के नियंत्रित करन वरन संसार के सब बात के। ये परमेश्वर हमें जे तेज बीस वाले सांप के आविद है और यो भी परमेश्वर हमें जे तेज बीस वाले सांप से लोग के बचौने। हालांकि परमेश्वर तेज बीस वाले सांप के अचानक से ऊंचा आवे नहीं दिए न। उस जंगल जहाँ पे इजरायली यात्रा करते रहने, उस जंगल में बहुत से सांप और बिच्छू रहने, लेकिन ये चीज लोग के हानि ना पहुंचा सकिन काहे कि परमेश्वर के सुरक्षा में रहने। हमनी के भी पहले कुछ ऐसे ही अनुभव कर लिया के 1991 में संपूर्ण चर्च के हमनी के समृटित रहल। वो वक्त भी जैसे बाइबल में बा कुछ ऐसे ही हमनी के अनुभव कैनी के। हमनी के द्वारा वहाँ के गांव वाला आश्चर्यचकित हो गई ने। एक प्रकार के ओइजा हमनी के नया गांव बना देले रहनी के। खाना खाए के स्थान, रहे के स्थान, बड़ा बड़ा तंबू, शौचालय हमनी के ओइजा बनौनी के। हमनी के ओइजा कुआं खोदनी के। दूर से ऐसा दिखाई देते रहल माना ऊ एक गांव हवे। हमनी के सदस्य ओइजा ऊ तंबू गड़ने। अगर ऊ आपन तंबू पहाड़ी पे लगौने काहे के ओइजा छाया रहल, पेड़ रहल। लेकिन जब हमनी के रिट्रीट समाप्त भइल, जब हमनी के अपन तंबू को उठावत रहनी के तो ओइजा जहरीला सांप रहल। हमनी के लैवी कार्यकर्ता और दूसर कार्यकर्ता ओ काम के करत रहने और ऊ लोगन ओइजा सांप देखना ऊ लोगन के हैरानी भइल। हमनी के ओइजा के स्थानीय लोग से पूछनी के तो ऊ लोगन कहने कि ओ पहाड़ी पर सांप रहने और हमनी के बहुत हैरानी भइल। परमेश्वर हमनी के एक भी सांप नहीं देखौने 5 सप्ताह तक। उस समृद्धि के दौरान हमनी के कोनो भी सदस्य के कोनो सांप नहीं मिलल। खाली तब जब हमनी के तंबू निकालत रहनी के हमनी के ऊ देखे के मिलल और हमनी के सारा महिमा परमेश्वर के धनी के। अगर हमनी के बीच में सांप दिखाई देत तो ऊ समाचार हमनी के सदस्य के बीच में फैल जात और अवश्य वो सदस्य के असुविधा होत काहे कि परमेश्वर हमनी के सुरक्षा देले रहना। हालांकि वो जब बहुत से विषैली सांप रहना वो पहाड़ी पर, लेकिन एक भी सांप हमनी के ना मिलल। केवल तब जब सब कुछ समाप्त हो गई और जब हमनी के तंबू के निकालत रहनी के तब परमेश्वर हमनी के बता दिए न कि वो हमनी के सुरक्षा देत रहने। और अब लोग परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ा कर पाप कईने, वैसे परमेश्वर उनके सुरक्षा ना दे पाउने और तेज बीस वाले सांप अब उनकर बीच में आ गई और हानि करे लगल। और एक प्रकार से इजरायली के लोग की समस्या के समाधान परमेश्वर के साथ अपन संबंध में ढूंढ पड़ल और परमेश्वर से समस्या के समाधान पाउने। ई केवल इजराइल के विषय में नहीं हवे, हमनी के भी परमेश्वर के सम्मुख जाए चाहिए और हर प्रकार की समस्या के समाधान ओसे ढूंढे चाहिए जेकर हमनी के धरती पे सामना करेनी के। एजा तेज बीस वाला सांप शत्रु, दुष्ट और शैतान के दर्शावेला। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने सांप से कहा, जिसने हवा को अभिलाषा में डाला था कि तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ पर मिट्टी आदम की दर्शावेला और उनकर वंशज के जे पाप कैले और वापस शारीरिकता में चल गई ने। और वो विश्वासी के भी दर्शावेला जे वचन के अनुसार नहीं जिये ने। और अविश्वासी के भी आदम के गिर जाइले के बाद सांप अर्थात शत्रु, दुष्ट वो परीक्षा आजमाइश लावेला शारीरिक लोग के जीवन में जे पाप में रहेला और उनके अपन भोजन बनावने कुल वो अलग अलग प्रकार की बीमारी, विपत्ति या दुर्घटना के सामना करने। संसारिक लोग सब चीज के संयुक्त समझने जब वो बीमारी में, दुर्घटना में, विपत्ति में पड़ने या मुश्किल में पड़ने। लेकिन परमेश्वर के संतान के ऐसा नहीं करे चाहिए। ये इत्तेफाक या सहयोग नहीं है। अगर परमेश्वर हमन के सुरक्षा दी है तो ऐसा नहीं हुई। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में लिखल बा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जे परमेश्वर से उत्पन्न भइल बा उ पाप नहीं करेला अर्थात वचन अनुसार जिएला और ज्योति में रहेला। और जे परमेश्वर से उत्पन्न भइल बा उ उनके बचाए रखेला। हमने के प्रभु और पवित्र आत्मा ओके सुरक्षा देना कि दुष्ट होके छुए नहीं पावेला। यद्यपि वैजा बहुत सारा तेज बीस वाले सांप रहना, लेकिन जब परमेश्वर इजराइल की सुरक्षा देना तो सांप वो लोगन के हानि नहीं पहुंचा पाले। यही प्रकार से इस संसार में बहुत से आपत्ति होला, लेकिन उनके आजमाइश और परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं जब विश्वासी परमेश्वर से सुरक्षा पावे न। ऐसे जब विश्वासी के जीवन में समस्या होला तो उनके कारण ढूंढने चाहिए कि काहे परमेश्वर से सुरक्षा ना पा पाने। इजराइल लोगों के समान उन लोगन पश्चाताप करने और मूसा के सामने आई न। उनके भी अपने पाप से पश्चाताप करे चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख आवे चाहिए।
यदि वो निरंतर पश्चाताप करे न, पाप की दीवार के तोड़ देना, ज्योति के पास आवे न वचनानुसार, तो कोनो भी प्रकार की समस्या के समाधान हो सकेला। आज के पाठ से दूसरी चीज हमने के ये एहसास करे के चाहिए कि अगर हमने के अविश्वास के आजमाइश से गुजरे के तो आनंद और धन्यवाद के साथ हमने के ओके पार करे के चाहिए। याकूब 1 अध्याय 4 पद कहेला, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर विश्वास के आजमाइश अपने बच्चा पे आवे देने ताकि उनकर विश्वास शुद्ध सोने के समान होखे और उनकर पात्र तैयार होखे और आशीष पावे। यहाँ तक कि इस संसार में भी सफल भइले के खातिर आजमाइश आवेला। बहुत से अच्छा व्यवसायी प्लेयर्स खिलाड़ी जैसे कि फुटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी, वो अच्छा खिलाड़ी तब बने न जब वो मुश्किल परीक्षण से और आजमाइश से गुजरे न। संगीत के साथ भी ऐसे ही बा। हमनी के नृत्य खेस्ट्रा, पियानिस्ट, राजनीतिज्ञ और व्यावसायिक लोग कभी कभार वो ऐसा महसूस करना कि उनके पास कोनो आशा नहीं बा, मुश्किल से गुजरे न। हमनी के देखें के कुछ व्यवसायी लोग जे आत्महत्या करे वाला रहने, लेकिन वो मुश्किल से पार कैले के बाद वो अंत में सफल हो जाने। मेडिकल डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही बा। एक मेडिकल डॉक्टर बनल आसान नहीं बा। 6 साल तक कॉलेज में उनकी पढ़ाई करे के रहेला। स्तरीय कक्षा के बाद इतना ही नहीं होला, मुश्किल परीक्षा से उनके गुजरे के पड़ेला। कोरिया में डॉक्टर में भी बहुत कड़ा पद बा। उनके सीनियर से आए वाला मुश्किल से गुजरे के पड़ेला। एक डॉक्टर बनने के खातिर यदि इतना सारा चीज बा त का हमने के ई सोचने के कि परमेश्वर के एक संतान बनल जौन स्वर्ग के राज्य में जाइए आसान हवे? कैसे हमने के कह सकेन कि हमने के पास विश्वास बा? ओही से ए धरती पर हमने के खातिर मनुष्य की जुताई आवश्यक हवे। एकरे खातिर सत्य और झूठ, अंधकार और ज्योति, आत्मा और शरीर अलग अलग होला। आजमाइश के द्वारा हमने के परमेश्वर के सच्चा संतान बनेन के और ऊ जे नहीं हुई है ऊ अलग हो जाइए और परमेश्वर आपन सच्ची संतान प्राप्त करिए। बाइबल में विश्वास के पूर्वज आजमाइश के दिन में बहुत से प्रकार के मुश्किल से उनके गुजरे के पड़ल जब तक कि उ लोगन आशीष न पा लेना जौन परमेश्वर उनसे वादा कले रहने। राजा दाऊद यद्यपि उनका राजा के तौर पे अभिषेक भइल तब वो साउल से ओके भागे के पड़ल जौन ओके मारे की कोशिश करते रहने। यूसुफ बहुत से मुश्किल से गुजरने 13 साल तक जब तक कि वो मिस्र के प्रधानमंत्री न बन गई ने। 30 के उम्र में जब वो आजमाइश से गुजरत रहने उ लोगन अपने आप के दिन कहने और भी ज्यादा और तमाम पाप के दूर कहने और अंत में आशीष के प्राप्त कैले के पात्र तैयार कहने। खाली तब जब हमने के आशीष के प्राप्त कैले के पात्र तैयार करल जाये तब तमाम मुश्किल और आजमाइश से परमेश्वर हमन के तसल्ली दी है और हमने के उमड़ती हुई आशीष से प्रतिफल दी है। जंगल में वो आजमाइश से जैसे इजरायली गुजरने वो एक कदम रहल कि उ कनान के आशीष देश में जा पावे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 15 से 16 पद कहेला, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आए हैं जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन न खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा भी नहीं जानते थे, इसलिए कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। काहे परमेश्वर ऐसा कहने? काहे उनके आजमाइश से गुजरे के पड़ल? ई उनके नम्र बनाए के खातिर रहल, उनकर परीक्षा कैले के खातिर ताकि वो अंत में उनकर भला करें। यही से आप देखे नहीं कि अगर आप अपने आप के नम्र कर में तो आपके आजमाइश से ना गुजरे के पड़ी, लेकिन काहे कि आप अपने आप के ऊपर उठाए के कोशिश करे नहीं तो आजमाइश में पड़े नहीं। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही बा। यदि आप अपने आप के नम्र करी तो आजमाइश ना आई। ऊ जे नम्र होला उनके पास पहले से दिन हृदय होला, पाप के दूर कर देले रहने, उनके अंदर अहंकार और घमंड ना होला। ऊ दूसरे की सेवा करे ने, ऊ जे सेवा करी है उस स्वर्ग के राज्य में महान हुई है। खाली जब अपने आप के दिन करे नहीं आप सेवा कर सके नहीं। अगर आप सेवा पावल चाहे नहीं तो आप सेवा ना कर सके नहीं। यदि आप नम्र होक में तो आप सेवा कर में, आप दूसरे के खुद से बेहतर समझ में। परमेश्वर ऐसा संतान के खोजन है। यही से आजमाइश और परीक्षा आवेला, उनके द्वारा आपके अपने आप की नम्र करे के चाहिए। अगर आप ना कर में तो आप अपन मसीह जीवन में यहाँ तक कि 5, 10, 15, 20, 50, 60 सालों तक आजमाइश में ही रह में। ऐसे कृपया अपन आजमाइश से तेजी से खत्म करी। कुछ तो 1 साल में ओके समाप्त करे ने, लेकिन दूसरे बहुत से दशकों तक वही में रहने। यदि आप जन्म से मसीह हैं और अभी भी आजमाइश में बानी, काहे बाइसन? यही से काहे कि आप अपने आप के नम्र ना कहनी। यदि आप ऐसा कहनी तो आजमाइश समाप्त हो जात और परीक्षा बहुत पहले खत्म हो जात। यदि हमनी के एल्डर्स अपने आप के नम्र करें तो जल्दी आप आशीष पाई में, लेकिन ये काहे मुश्किल बा? आपके अगुवाई समृद्धता की ओर हुई। इस संसार में बहुत से लोग नम्र नहीं बनल चाहते न अपने आप के, लेकिन परमेश्वर के वचन कहला कि हमन के अपने आप के नम्र करी के सेवा करी के अपन लाभ के न खोजी के। लेकिन लोग अपने आप के नम्र नहीं करल चाहते न, लेकिन ऊ जे करेला वो आजमाइश के तेजी से पार करिए। परमेश्वर उनके ऊंचा उठाइए, आशीष दी है। क्यों परमेश्वर की महिमा दे। आप में से कुछ 5, 10, 15 और 20 सालों से आजमाइश और परीक्षा में बाने। ऐसे कृपया तेजी से उनके समाप्त करी। हमरे मामला में आज के दिन तक जब से हम प्रभु के ग्रहण कईनी केवल हम समृद्ध रहल बानी।
कौनो समस्या हमके नाय भइल, जैसे कि आप देखत आवत बानी। हमनी के लिए का अच्छा ना भइल। जौन कुछ परमेश्वर आज्ञा देना हम खाली पालन कईनी। यहाँ तक कि असंभव बात भी विश्वास के द्वारा, और परिणाम हमेशा समृद्धता और आशीष रहल। काहे कि हम अपने आप के नम्र कईनी, परमेश्वर के पालन कईनी। काहे कि हम अपने आप के नम्र कईनी, परमेश्वर के पालन कईनी। यहाँ तक कि कुछ आजमाइश आशीष के लिए रहल। कुछ आजमाइश एक और कदम रहल कि महान आशीष हम प्राप्त करी। आप देखले बानी कि ये आजमाइश और परीक्षा के बाद महान आशीष आइल, ताकि वो तुझे नम्र करे, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। यदि लोग वास्तविकता में उन पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो उनके बुड़बुड़ाए नहीं चाहिए मुश्किल में, वो जंगल में, वरन परमेश्वर के धन्यवाद देवे के चाहिए उनकर आशीष के लिए, और अपने आप के बदले के चाहिए। ये कितना धन्यवादी बस सिर्फ बात की खातिर जे हमनी के प्रभु से मिलने के, प्रभु के ग्रहण करने के और बचावल गइल बनी के और स्वर्ग राज्य के जाने के। काहे हमनी के बुड़बुड़ाए के पड़ेला? परमेश्वर हमेशा हमनी के भला बात देहल चाहे, लेकिन बात ये बा कि उनकर आशीष के पावे के खातिर हमनी के पास उचित पात्र नहीं बा। हमनी के कबो बुड़बुड़ाए के नहीं चाहिए। वो एकलौता पुत्र आपन दे देन, स्वर्ग राज्य के हमनी के अगुवाई करन, और हमनी के ओइजा हमेशा के लिए आनंदित जीवन देहल चाहतन। कैसे हमनी के बुड़बुड़ा सकेन के एकर कोनो मतलब नहीं बनेला। आजमाइश से गुजरले के बाद धन्यवाद और आनंद के साथ वो निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा के देश कनान में जा पाइन। केवल तब जब हमनी के आजमाइश से पार निकलने के बाद आशीष के प्राप्त कैले के पात्र तैयार करेन के, और परीक्षा के पार कैले के बाद विश्वास प्रमाणित करेनी, त शत्रु दुष्ट और शैतान तर्क न कर सकेला जब परमेश्वर आशीष देना। लेकिन अगर हमनी के मुश्किल में शिकायत करे के बुड़बुड़ाई के, तब परीक्षा खत्म ना हुई, लंबा चली और आशीष ना आई। शिकायत और नाराजगी के बात बोलल वो एक प्रमाण है कि आपके पास पात्र तैयार नहीं बा कि आप आशीष पाई। रोमियो 8 अध्याय 18 पद कहेला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश के उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, इस समय के आजमाइश ओकर तुलना ओ महिमा से ना कल जा सकेला जो स्वर्ग राज्य में उनके महिमा पावल जाई। और साथ ही याकूब 5 अध्याय 11 पद कहेला, देखो हम धीरज धरने को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल होगा उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हम क्या आशा है कि आप परमेश्वर के धन्यवाद दे में और अंत तक धीरज धर में दैवांत प्रभु पर भरोसा रखत तो हर प्रकार की परिस्थिति में। लेकिन आपके खाली सहक नहीं बा, अपने आप के ढूंढने के बा। अय्यूब भी परिश्रम करना कि परमेश्वर से मिले, और जब वो कहना तो उनकर तमाम समस्या सुलझ गई। और साथ ही हम क्या आशा बा कि आप तमाम आशीष का आनंद ले में जो आपके लिए तैयार बा। प्रिय श्रोता, तीसरी बात जो आप एहसास कर सकेनी वो ये हवे कि ई पिता के प्रेम हवे जे इजराइल की मदद कईने कि वो विश्वास पावे। जब वो पीतल के सांप के देखने, जब तेज विष वाले सांप उनके डसले तब वो जीवित रह सकन। जब वो पीतल के सांप के देखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना पीतल के सांप के देखत उनके ठीक कर सकत रहने। ओ सेनापति के समान जे अंगीकार कैले कि केवल वचन ही कह दे। अगर इजराइल के पास विश्वास होत तब परमेश्वर कह सकत रहना कि ठीक हो जा, लेकिन उनके पास ऐसा विश्वास नहीं रहल। यद्यपि परमेश्वर के सामर्थ्य महान रहल, अगर वो विश्वास नहीं करते हैं तो उनके तेज विष वाला सांप के जहर से मर परत। लेकिन परमेश्वर उनके एक चिन्ह देने कि वो ओके देखें और उनकर मदद करने कि वो विश्वास पावे। सांप उनके डसत रहल, लेकिन जब वो सांप के वो आकार के देखने जौन ऊंचा पे लटकावल गई रहल, वो और भी स्थिरता से विश्वास कर पाना कि परमेश्वर से पहले से तेज विष वाले सांप से बचा ले बने। हमरे बचपन में गांव में लोग सांप के मरले के बाद पेड़ पे या डाली पे लटका देते रहने, ये देखने के खातिर कि वो पूरा तरह से सूख चुकल बा, मर चुकल बा। यही प्रकार से जब लोग कोनो बात पे विश्वास करे न तो उनकर हिवा में बड़ा अंतर होला। एकरे अनुसार के का हुआ अपना आँख से देखने का कारण बा कि हमनी के कलीसिया के जीवित परमेश्वर के प्रमाण दिखाई रहेला। ओकर कारण ये हवे, यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद कहेला, यीशु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार न देखोगे कदापि विश्वास न करोगे। यद्यपि बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातचीत करेला और प्रचारक कहना कि परमेश्वर पे विश्वास करो, लेकिन वो जो कठोर हृदय होला वो नहीं चाहे कि वो विश्वास करे। यहाँ तक कि विश्वासी में भी ऐसा बहुत से लोग बने जो संसार के साथ समझौता करे और वचनानुसार नहीं जिये न। लेकिन अगर लोग परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के देखे न सुने न तो अविश्वासी भी संभाविक तौर पर परमेश्वर के ग्रहण करे न। प्रिय श्रोता, इजराइल के ओ पीतल के सांप के देखल जे ऊंचा पे लटकावल गयल रहल और ओकरे द्वारा बचावल गयल आज के उद्धार प्राप्त कैले से कैसे संबंधित बा। जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 15 पद कहेला, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। ये घटना यीशु के क्रूस के दर्शावेला। उस समय निर्गमन के समय में यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जायल पहले से लिखल गयल बा, पाप रहित यीशु वो तमाम पापी के पाप के उठा लिया न और क्रूस पर लटकावल गए न तेज विष वाले सांप के समान जौन ऊंचा पर लटकावल गये। लेकिन
तेज विष वाला सांप तो शैतान हवे। हमनी के कैसे कह सकेनी के ऊंचा पेशाब के देखला और क्रूस पे यीशु के देखला एक बात हवे। यही से काहे कि यीशु के क्रूस उठौले के मतलब हवे शत्रु दुष्ट और शैतान के नाश। यीशु के क्रूस पे देखल वो विश्वास के साथ शत्रु दुष्ट और शैतान के नाश के देखल हवे, मृत्यु के अधिकार के नाश होते देखल हवे। और ए विश्वास के द्वारा हमनी के अनंत जीवन पावेनी के। एक कलीसिया में हमनी के बहुत से चिन्ह चमत्कार के देखेनी के और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के, जैसे कि बाइबल में लिखल बा। यही से बुरा जे शत्रु दुष्ट शैतान के द्वारा उकसावल जाने उन लोग के हमनी के चर्च में आवले से रोकने। आप हमनी के चर्च में खाली भली बात देखेनी, आप स्तुति सुनेनी, हमनी के लगातार प्रार्थना करें के परमेश्वर कहना कि हमनी के निरंतर प्रार्थना करी के। शुरुआती कलीसिया परमेश्वर की इच्छा के जानत रहने, वो हर दिन भवन में एकत्रित होते रहने। हर दिन ओइजा आज के तुलना में कई ज्यादा मुश्किल रहल, काहे कि हर दिन उनके कार्य करे पड़त रहल ताकि वो अपन जरूरत के पूरा करे। तब वो हर दिन भवन में एकत्रित होते रहने। हमनी के कलीसिया में भी आप हर दिन भवन में एकत्रित होनी डाली प्रार्थना सभा में, और आप विश्वासी आपके स्वस्थ होके चाहिए। हमनी के ज्यादातर सदस्य जब से वो हमनी के चर्च में आवे लगल बाने वो 10 साल से हॉस्पिटल ना गइल बाने। तो फिर ऐसे कौन से लोग बाने जे कलीसिया में अइले से रोकने, जहाँ पे सदस्य वचनानुसार जियने और उनके पास विश्वास बा स्वर्ग आशा के साथ। क्रूस के संदेश में आप पहले से ही सुन चुकल बानी। शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार के तोड़ देले के प्रधान के बारे में यीशु के क्रूस पे चढ़ले के द्वारा, काहे के पाप के मजदूरी मृत्यु है। वे आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार आदम और उनकर वंशज जे पापी बन गए न, आदम के गिर गए के परिणाम स्वरूप उनकी सजा मिले के रहल, अर्थात उनके शत्रु दुष्ट और शैतान के अधीन रहे परत। हर प्रकार के मुश्किल और आजमाइश के सामना कैले के बाद अंत में मरले के बाद उनके नरक में गिरे परत। मनुष्य जाति के बचाव के खातिर यीशु ये धरती पहने और उस समय में शत्रु दुष्ट शैतान बुरे लोग के उकसौलस और पाप रहित यीशु के क्रूस पर मार दिए। काहे कि उ लोगन आत्मिक क्षेत्र के उल्लंघन कईने, ओही से उनके भी उनकर कीमत के अदा करे के पड़ल, अर्थात जे लोग यीशु पर विश्वास करे उनके अपन मृत्यु के अधिकार के उससे छोड़ दे के पड़ल। प्रिय श्रोता, यीशु के क्रूस पे चढ़ावल जायल साफ ऐतिहासिक तथ्य हवे। केहू भी बचावल जा सकल अगर यीशु पे विश्वास करे जो क्रूस पे लटकाल गई ने। और साथ ही जब हमनी के विश्वास से प्रभु के नाम से प्रार्थना करें के तमाम आजमाइश और परीक्षा से आप बाहर निकल सकेनी के। यद्यपि तमाम लोग के यीशु मुक्त कईने, लेकिन जे उस बात पे विश्वास नहीं करेला उद्धार ना पा सकेने। इजराइल के मनुष्य तब बचाल जा सकत रहने जब ऊंचा पे लटकाल सांप के देखते हैं, जेकरे पास कठोर हृदय रहल, जे पालन नहीं कैले। उनके पास कोनो और तरीका न रहल वरन तेज विष वाले सांप के जहर से मरे पड़ल। कृपया अपने आप के उस स्थिति में रख के देखिए, का आप उस तेज विष वाले सांप के देखती? आप सोचती कि हाँ, लेकिन बहुत से उनके नहीं देखते। उस समय बहुत से लोग मर गए, काहे कि लोग नहीं देखने। ये बहुत आसान रहल। आज भी हमनी के प्रकाशन करें के कि यीशु पर विश्वास करी, हमनी के चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर के सामर्थ्य के दिखावन के, लेकिन लोग विश्वास के लिए कोशिश न करे। यहाँ तक कि सभा में भी कुछ लोग विश्वास न करे। कुछ लोग पत्नियां अपनी कहानी हमके बताली, उनकर कुछ पति परमेश्वर के कार्य के विश्वास न करे। जवन ईजा होत बा जब वो मानवीय वीडियो के देखे या न्यूज़पेपर पढ़े वो कहे कि ये झूठ हवे, उ लोगों ने के बनौली आने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य और तथ्य हवे। लेकिन जब वो बीमार हो जाना तो ओकरे बाद वो हमारे पास आके कहे कि उ लोगन शक कईने, विश्वास न कईने। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करी विश्वास कैले के, तो आप कोशिश कर में कि आप अविश्वासी न बनी। अगर आप प्रमाण के ढूंढे के कोशिश करी तो कलीसिया में असंख्य प्रमाण बा। आप उससे पूछ सकेनी जे स्वयं से गवाही देत बाने। आप उनसे पूछ सकेनी कैसे वो बीमार रहने, कैसे परमेश्वर उनके चंगा कहने, असंख्य लोग चंगा हो गई ने। आप उनसे पूछ सकेनी। बहुत से लोग जो हॉस्पिटल में मृत्यु के कंगार पर रहने लेकिन प्रार्थना से ठीक हो गई ने, आप खुद उनसे पूछ सकेनी। आज भी वैसे ही बा। हमने यीशु मसीह के ग्रहण कर सकेन के विश्वासी उनके देख सकेने, लेकिन वो जो विश्वास नहीं करे न उद्धार ना पा सकेने, और अंत में ये धरती पे मुश्किल से गुजरने के बाद वो नरक में गिर जाइए। आई हम सारांश दे। प्रिय श्रोता, हर केहू जो प्रभु के क्रूस के देखेला वो तमाम श्राप और आपत्ति से दूर हो सकेने। परमेश्वर के संतान जब कोनो समस्या में पड़े ने, और अगर वो कोनो समस्या के समाधान करल चाहता ने, आशीष पावल चाहता ने, तो केवल अपन प्रार्थना में ई कह के उनके अंगीकार नहीं करे के चाहिए कि हम विश्वास करतनी। सबसे पहले उनके अपन पाप के पश्चाताप करे के चाहिए, फिर अपने हृदय के सत्य में बदले के चाहिए और परमेश्वर के सच्चा संतान बने के चाहिए। का कारण हवे कि परमेश्वर मनुष्य की जुताई करते बाने धरती पर उस सच्चा संतान प्राप्त करल हवे जे परमेश्वर के अपने हृदय की गहराई से प्रेम करे। अगर आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करेनी तो आप आजमाइश में नहीं पड़ में, वरन सब बात में आशीष पाई में। जब लोग परीक्षा में पड़े ने, वो केवल समस्या के समाधान चाहे ने, बच्चा के समान परमेश्वर से मांगे ने। दूसरे के आंख में वो लगेला कि पश्चाताप करते ने और विश्वास से उनकर सामने आवत बाने, लेकिन कुछ लोग अपने अंदरूनी हृदय के बदलना ही चाहे ने, अपने आप के जांचत। और कुछ ऐसा बाने जो हिचकिचाहट के साथ वचन के पालन करे, काहे कि वो ऐसा महसूस करे कि परमेश्वर डरावना परमेश्वर हमें उनका प्रेम महसूस करने के बजाय, लेकिन ये सच्चा विश्वास नहीं है। इतर के हृदय से उत्तर पाल मुश्किल बा। यद्यपि बार बार मंगले से उत्तर पा भी ली परमेश्वर से, लेकिन ओकरे बाद समस्या आवेला और अंत में उद्धार से दूर हो सके न। तो ई कैसन आशीष हवे। इस महत्वपूर्ण बात ही हवे
कि आपन समस्या के समाधान करल न केवल निरंतर परमेश्वर से मांगे के बा, आपके अपने पाप के और बुराई के ढूंढने के बाद दीन हृदय से और अपने आप के बदले के बा कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए। अगर आप सचमुच हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेनी, परमेश्वर के प्रेम पावेनी, तो कोनो समस्या ना होई जेकर समाधान नहीं हो सके। ए प्रकार से आपके परमेश्वर के हृदय के छुए के चाहिए। प्रार्थना में प्रेम और भलाई के साथ उनके प्रभावित करे के चाहिए। तब परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके प्रार्थना को सुनिए। यीशु मसीह के नाम से आपके उत्तर दिए जे क्रूस पर हमने के लिए मरने। हमके आशा बा कि आप हमेशा परमेश्वर पिता के प्रेम के याद रखमे जे आपने इकलौता पुत्र हमने के खातिर दे देना कि हमने के आशीष पाई के। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप तेजी से परमेश्वर के खोल स्वरूप के पाई ये धरती पे आशीष जीवन जी और नए यरूशलेम के महिमा में भी स्वर्ग राज्य में निवास करी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखी जे यहाँ पर ये प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। तमाम क्लेश और अजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनकर तमाम बीमार और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो। ज्योति उनके पे चमके। उनकर तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। तमाम प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से चंगा करी। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो जा। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से ऊ आजाद हो जा। तमाम प्रकार की लकवा से ऊ खुल जा, उठे, चले और कूदे। वो अच्छा आँख की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से ठीक करी। उनका टूटल हड्डी के ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। चलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो जा। तमाम प्रकार के नशे के लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मृतक कोशिका और उत्तक कोशिका तंत्रिका के फिर से ठीक करी और मृत्यु के फिर से जिला दी। उनके आशीष दी गर्भधारण के। पिता उनके गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उनसे दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उनसे दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि वो प्रार्थना में पुकारे। पाप के दूर करे के उनकी सामर्थ्य दें और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता थे। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कइल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चा के उनकर घर, कार्यशाला और व्यापार के सुरक्षा दें। पवित्र आत्मा के आग की दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंख के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद, सारा महिमा खाली आपके मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।